हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनरल अवेयरनेस की सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग जनरल अवेयरनेस के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, सूर्य किरण इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन डैश। सूर्य किरण ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण होती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है आशीष गोंड ने एंड क्रिकेट मिस्ट्री ने। सो शाउट आउट टू यू गाइज। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट सेशन में आपको शाउट आउट मिले तो आपको सेशन के एंड में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ओपन्स इन कच्छ। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क जो है वो ओपन किया गया है कच्छ में, उसे किसने इनॉग्रेट किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क है जो कि कच्छ गुजरात में ओपन किया गया है, उसे इनॉग्रेट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोलर एंड विंड एनर्जी 30,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा हाइब्रिड पार्क इन गुजरात कच्छ। इट विल बी द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है जो कि 30,000 मेगावाट से बनाया गया है। आपको ये बात भी पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितना मेगावाट का बना है। तो आंसर होगा 30,000 और इसे इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने और कच्छ गुजरात में इसे बनाया गया है। इसी के साथ आपको पता होगा कि वेंकैया नायडू जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। प्रहलाद पटेल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के मिनिस्टर है और अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है एंड प्रकाश जावड़ेकर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है। तो आपको बाकी सारी चीजें भी पता होनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 विल नाउ बी हेल्ड इन विच कंट्री इंस्टेड ऑफ स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का जो मीटिंग है वो इस साल कहाँ पर होगा इंस्टेड ऑफ स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। इस साल जो होने वाला है 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग वो सिंगापुर में होने वाला है इंस्टेड ऑफ स्विट्जरलैंड। जनरली जो वो होता है वो स्विट्जरलैंड के डावोस में होता है, लेकिन इस साल ड्यू टू कोरोना वायरस वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से वो इस साल वहाँ पर नहीं हो रहा है, इस साल वो सिंगापुर में हो रहा है। नेक्स्ट ईयर 2022 का जो मीटिंग होगा वो अगेन डावोस स्विट्जरलैंड में होगा। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द दुधवा नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क इन द तेराई ऑफ। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो है वो है पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। देन राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क एंड कालीदेव नेशनल पार्क और गुजरात का गिर एंड ब्लैक बक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच एयरपोर्ट हैज वन द CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट अवार्ड? कौन से एयरपोर्ट ने CII ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट अवार्ड जीता? तो उस एयरपोर्ट का नाम है ऑप्शन बी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर एंड एफिशिएंट एनर्जी यूनिट अवार्ड जीता है। इसके साथ इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है। डमडम एयरपोर्ट जो है वो कोलकाता में है, उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये थी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन झांसी। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई उसे किसने इनॉग्रेट किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने रानी लक्ष्मीबाई एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो झांसी में बनाई गई उसे इनॉग्रेट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अर्थ साइंस के मिनिस्टर है।
और अनुराग ठाकुर जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द साकिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 का साकिर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई, सर्गियो पेरेज। सर्गियो पेरेज ने जीता है साकिर ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ई। अब उनकी जो कार और कंट्री, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनकी कार कौन सी थी, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार कार या फिर वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जाता है। तो सर्गियो पेरेज जो है उनकी कार थी रेड बुल रेसिंग होंडा एंड वो बिलोंग करते हैं मैक्सिकन कंट्री से। इसी के साथ बाकी भी इंपॉर्टेंट आपको ये चार्ट में नजर आ रहा होगा कि जो भी प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, सेबेस्टियन वेटेल, लेविस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेक, वेल्टारी बोटास, इन लोगों की कार और कंट्री कि मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, वो आपको पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। महाराष्ट्र's फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज बीन ओपन इन विच कंट्री? महाराष्ट्र का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ओपन किया गया, वो कौन से सिटी में किया गया? महाराष्ट्र में। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में किया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के अंदर सिटी पूछा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, पुणे। ठीक है, पुणे सिटी में ओपन किया गया है first child friendly police station and it was inaugurated by the IIT कानपुर director Dr. अभय करंदीकर। अभय करंदीकर IIT कानपुर के जो डायरेक्टर है उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन रिमेन एक्टिव एंड डेंजरस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर? इनमें से कौन सा वेस्ट जो है वो एक्टिव होता है और डेंजरस होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक? मतलब कि वो एक्टिव ही होता है, हज़ारों साल भी हो जाता है तो भी वो एक्टिव होता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वो कौन सा वेस्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और वो हज़ारों साल तक एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज? इकोसिस्टम के कौन से 2 कंपोनेंट्स है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक में आता है लिविंग बींग्स एंड अबायोटिक में आता है नॉन लिविंग बींग्स। तो बायोटिक हो जाएगा पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अबायोटिक हो जाएगा रॉक्स, वाटर, एयर, विंड, टेम्परेचर एंड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज? राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो किसके एक्स ऑफिशियल होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो हमारे जो करंटली वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो है वेंकैया नायडू। एंड राज्यसभा की आपको यहाँ पे कितनी सीट्स होती है ये पता होनी भी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा की होती है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की जो सीट्स होती है वो 245 होती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कौन से स्टेट में लोकसभा की सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सेकेंड हाईएस्ट सीट्स है लोकसभा की। फर्स्ट हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश एंड सेकेंड है महाराष्ट्र। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है एंड टोटल कितनी है। तो टोटल जो लोकसभा की सीट्स होती है वो होती है 543 एंड सबसे ज़्यादा जो होती है वो उत्तर प्रदेश की होती है जो कि होती है 80 एंड महाराष्ट्र की होती है 48। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको फर्स्ट भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में सेकंड पूछा गया और आपको टोटल भी पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा, लोकसभा, फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट ये पता होना इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भी यूपी टॉप करता है और सेकेंड में महाराष्ट्र में आता है। लोकसभा में जो यूपी की सीट्स है वो 80 है, राज्यसभा में है 31 और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट्स है 48 एंड राज्यसभा की है 19। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थाई बोन। आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको उस थाई बोन का अगर नाम पूछा जाएगा तो उस थाई बोन का नाम होता है फीमर। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन में हमें बोन्स के नाम दिए होते हैं, तो आपको लॉन्गेस्ट बोन जो होगी वो होगी फीमर। ठीक है, जो कि होती है थाई बोन। आपको रेड कलर की पिक्चर में नजर आती होगी, वो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन। ओके, जो कि थाई में होती है।
ओके। एंड अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट बोन होता है वो हमारी ईयर में होती है, वो बोन जिसका नाम है स्टेप्स। आपको 2 पिक्चर्स मैंने प्रेजेंट किए। एक पिक्चर ईयर की, एक कंप्लीट, वहाँ पे आपको स्टेप्स को मैंने हाईलाइट भी किया, आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। साइड में मैंने उस इमेज को एक्सपांड करके बताया हुआ है कि वो जो बोन होती है वो होती है स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स बोला जाता है उसे। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा गया कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी ह्यूमन बॉडी की, वो होती है स्टेप्स, एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर बोन। और अगर कौन सी बोन होती है लॉन्गेस्ट, तो होती है थाई बोन, एंड स्मॉलेस्ट बोन होती है ईयर बोन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी बहुत सारी लेयर्स है, उसमें कौन सी लेयर जो है उसे ओजोन लेयर होती है, कौन सी लेयर उनमें से ओजोन लेयर होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रैटोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर जो होती है वो होती है ओजोन लेयर। आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, सबसे पहले है ट्रोपोस्फीयर जो कि अर्थ से सबसे पास में है। देन नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रैटोस्फीयर जो कि ओजोन लेयर है। देन आता है मेसोस्फीयर, देन आता है थर्मोस्फीयर, एंड देन आता है एक्सोस्फीयर। ये होती है लेयर्स ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर की होती है, लेयर्स होती है ये, ठीक है। तो इसमें से ओजोन लेयर जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्ट्रैटोस्फीयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड एज। कौन से प्लांट की स्टेम्स जो होती है वो वीक होती है, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है, उन प्लांट्स को कहा जाता है क्रीपर्स। ऑप्शन ए, क्रीपर्स। क्रीपर्स जो होते हैं उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं और वहीं पे वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं क्रीपर्स। इसी के साथ साथ हम और भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है क्लाइंबर्स। प्लांट्स दैट हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। स्ट्रेट ग्रो होने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए फिर वो सपोर्ट से ग्रो होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में होगा, वो प्लांट्स है मनी प्लांट, पी प्लांट एंड बीन प्लांट। ये प्लांट्स जो है इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। इनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है और सॉफ्ट होती है, इसलिए इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। देन है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए वो ग्राउंड पे ही ग्रो हो जाते हैं। देन आता है हमारा हर्ब्स आर द वेरी स्मॉल प्लांट विद अ सॉफ्ट ग्रीन कलर स्टेम, देयर लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड, कुकिंग, मेडिसिन और परफ्यूम। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं और उनकी सॉफ्ट ग्रीन कलर की स्टेम होती है। उनकी जो लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो फ्लेवरिंग के लिए, फूड कुकिंग के लिए, मेडिसिन के लिए या फिर परफ्यूम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है कोरिएंडर, स्पिनच एंड मिंट। देन आता है हमारा श्रब्स। श्रब्स हैव मेनी ब्रांचेस एंड दे ग्रो नियर टू द ग्राउंड, देयर स्टेम इज वुडी एंड थीन एंड डजंट हैव मेन ट्रंक। श्रब्स जो होते हैं उन्हें बहुत सारी ब्रांचेज होती है, वो ग्राउंड पे बॉर्न होते हैं। देयर स्टेम इज वुडी, वुडी होती है स्टेम बट पतली होती है, उन्हें मेन जो ट्रंक होता है वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट, रोज प्लांट एंड मम्स प्लांट। आई होप आपको क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, हर्ब्स एंड श्रब्स ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जगह जो अगर खाली होती है, वैकेंट होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम कौन करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अगर खाली है तो वहाँ पे वर्क करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है शरद अरविंद कुमार बोबडे, जो कि 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लोकसभा के जो स्पीकर है वो है ओम बिरला। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने अभी आपको बताया, शरद अरविंद कुमार बोबडे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक रॉक्स विद ह्यूमस इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ब्लैक सॉइल जो होती है वो वोल्केनिक रॉक्स में से जो निकलती है ह्यूमस के साथ, वो इनमें से कौन से क्रॉप को ग्रो करने के लिए सुटेबल होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉटन। कॉटन ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉटन, जो कि ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, जो कि वॉल्केनिक रॉक्स में निकलती है ह्यूमस के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड। आपको इस मैप में नजर ही आ रहा होगा, राजस्थान का एरिया जो है वो कलर्ड एरिया है और वो सबसे बड़ा एरिया है हमारी इंडियन जो भी जितनी भी स्टेट्स है उसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा स्टेट कवर अप कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर है कालराज मिश्रा एंड चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। इनमें से कौन से स्टडी को ह्यूमन साइंस कहा जाता है? इनमें से कौन से स्टडी को ह्यूमन साइंस कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को बोला जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। उसके साथ साथ ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है? इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू बर्ड्स। बर्ड्स की जो भी हम स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। देन आता है आपका इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो होता है इट इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द फिशेस। जो भी फिशेस की स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है इक्थियोलॉजी। एंड कॉस्मेटोलॉजी इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट। जो ब्यूटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है कॉस्मेटोलॉजी। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारे, ऑर्निथो रिलेटेड टू बर्ड, एंथ्रोपो रिलेटेड टू ह्यूमन साइंस, इक्थोलॉजी रिलेटेड टू फिश एंड कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड टू ब्यूटी ट्रीटमेंट। Next question, question number 19. First Hindi newspaper was published in 13 May 1826. This day is observed as a Hindi Patrakarita Day. What was the name of the newspaper? तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया गया वो 30 मई 1826 को पब्लिश किया गया। उस दिन हिंदी पत्रकारिता डे मनाया गया। तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो उस न्यूज़पेपर का नाम है ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड उस न्यूज़पेपर का नाम था जो कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर था जो 30 मई 1826 को पब्लिश किया गया। एंड उसी दिन हिंदी पत्रकारिता डे भी मनाया गया। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस न्यूज़पेपर का नाम पता होना इंपॉर्टेंट है। उस पेपर का नाम है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। डैश वाज द फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसे इंडिया में पहला जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो है वो पहला इंडिया का टैग जीआई टैग प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। अगर आपको और भी जीआई टैग्स इंडिया में किसे किसे मिले हैं, अगर आपको ये पता करना है तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपको वो देखना है कि जीआई टैग प्रोडक्ट कौन से हैं इंडिया में जिसे अभी तक जीआई टैग मिला है, अगर आपको ये पता करना है तो आप वो सेशन जाकर देख सकते हो। तो ये थे हमारे आज के 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। आज का क्वेश्चन होगा हमारा, वेयर इज द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा हेडक्वार्टर लोकेटेड। मतलब फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए ग्लैड, ऑप्शन बी जूरिक, ऑप्शन सी जेनेवा एंड ऑप्शन डी बर्न। तो इनमें से फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का हमारा सेशन जो था वो 20 इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो थे हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।